student, today we will learn about the role of extremist because we have learned about in national making a national country, and we have learned about the moderate नेशनलिस्ट लीडर्स. सो जो कांग्रेस पार्टी बनी है, कांग्रेस के बाद में क्या है कि मॉडरेट ने क्या क्या स्टेप लिए, दैट ऑल वर एजुकेटेड पर्सन ऑल्सो. सो इसमें क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट, हम आज क्या लर्न करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट जो हमारे रेडिकल वी कैन कॉल देम. सो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आई हैव टोल्ड अबाउट यू इन लास्ट वीडियो ऑल्सो. लाल बाल पाल, 3 पर्सन आई हैव इंक्लूडेड. सो ये तीनों ही क्या है कि आपके किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, रेडिकल्स में. रेडिकल के अंदर जब ये तीनों यूज होते हैं, इनका मेन मोटो क्या है, बिगिन टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स. कि इनके ऑब्जेक्टिव और मेथड्स क्या थे कि मोर क्यों रेडिकल वे इन्होंने यूज किया, क्योंकि जो मॉडरेट थे दे आर डूइंग peacefully manners their work, they are demanding continue, but Britishers are not following them. So जो radicals आए, जो हमारे लाल बाल पाल, लाल गंगाधर, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, और ये लोग जब आए थे तो इन्होंने क्या किया था कि अपना रेडिकल व्यू, इन्होंने रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स गेन किए. इन्होंने कहा मॉडरेट के, क्रिटिसाइज किया इन्होंने मॉडरेट की जो पॉलिसी थी, वो मॉडरेट की पॉलिसी क्या थी, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स. कि इन्होंने कहा था कि हमें प्रेयर नहीं करनी है, वी शुड नॉट डू प्रेयर फॉर दीज ब्रिटिशियंस. कि हमारी जो डिमांड है वो ऐसे कंप्लीट नहीं होने वाली है. हमें क्या, हमें रेडिकल व्यू गिवन करने पड़ेंगे, हमें अपना जो है एक्सट्रीमिस्ट जो रूप है वो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा. सो हमें वायलेंस बेस्ड कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए ताकि जो ब्रिटिशियंस हैं दे कैन फॉलो दीज थिंग्स. क्योंकि ब्रिटिशियंस क्या थे, पेपर्स में देने के बाद मॉडरेट क्या फॉलो कर रहे थे, पेपर्स में आर्टिकल्स गिवन किया, लेटर राइट डाउन किया, बट रिजल्ट वाज नथिंग. सो यहीं पर इन्होंने कहा था कि क्रिटिसाइज किया मॉडरेट्स को, किसने किया, रेडिकल्स ने. सो इन्होंने क्या, जैसे ही अपने व्यू गिवन किए कि हमें प्रेयर से कुछ भी नहीं मिलेगा, लोगों को इन्होंने क्या किया, अवेयर करना स्टार्ट किया, मीटिंग्स करनी स्टार्ट की, और साथ में जो मॉडरेट थे उनको कहा कि यू शुड नॉट डू प्रेयर फॉर दिस पर्सन. दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ. कि लोगों को अपनी खुद की पावर दिखानी चाहिए. उन्होंने ये कहा, सेकेंडरी नोट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पीपल मस्ट राइट फॉर स्वराज. क्या था कि जो मॉडरेट थे वो क्या कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट की आइडियल्स को देख रहे थे कि गवर्नमेंट बनी रहे, बट हमारे डिमांड्स को क्या कर दे, फुलफिल कर दे. बट जो बाल गंगाधर तिलक और ये रेडिकल्स जितने भी थे, ये क्या कर रहे थे, ऑल पर्सन दे वर सेइंग दैट कि गवर्नमेंट को ही हमें क्या है कि इनका ही पॉसिबिलिटी, ये जो टोटल ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसी को रिमूव कर देना चाहिए और लोगों को अपने स्वराज के लिए डिमांड करनी चाहिए. मस्ट होना चाहिए लोगों को स्वराज. क्या है आपका कि स्वराज क्या है, फुल्ली इंडिपेंडेंट हमें रहना चाहिए. कि अंडर ब्रिटिशियंस वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी शुड बी फ्री फ्रॉम दीज फाउंडेशंस. सो ब्रिटिशियंस की जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली फिनिश हो जानी चाहिए. ये व्यूज किसके थे, रेडिकल्स के. सो बाल गंगाधर तिलक क्या थे, बंगाली थे. सो बाल गंगाधर तिलक ने क्या यहाँ पर एक स्लोगन गिवन करते हैं, फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. कि फ्रीडम मेरा क्या है, बर्थ राइट है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा. ये क्या था कि जैसे इन्होंने ये स्लोगन्स दिए, लोगों को इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म भी हुआ, तो लोगों में क्या था, एक न्यू अवेयरनेस की क्या थी, वेव्स फैलने स्टार्ट हो गई थी. लोगों में क्या था, और भी एक्साइटमेंट इंक्रीज हुआ अपनी कंट्री के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, कि यस ब्रिटिशियंस आर टोटली रॉन्ग फॉर अस. सो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशियंस ने अब क्या हुआ है कि लोग अवेयर होने लग गए थे, रेडिकल्स के साथ में लोग मूव करना लगे. सो और ये तीनों जो 3 स्टेट्स थे, महाराष्ट्र थे, बंगाल से थे, तो इन्होंने क्या किया, पंजाब से थे, तो इन्होंने तीनों ने क्या किया है, इन 3 बेसिस पर ही क्या था कि टोटल अराउंड एरिया जो कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स थे वहां से पीपल क्या था, कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज पर्सन क्या हो गए, स्टार्ट हो गया ना. तो ब्रिटिशियंस को क्या फील हुआ, ब्रिटिशियंस ने अभी यहाँ पर स्टेप लिया बंगाल पार्टीशन का. क्यों लिया, रीजन क्या रहे, यहाँ पर ब्रिटिशियंस कहते हैं कि वी आर डूइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के अंदर हमें ये वर्क करना है. बट
चीज बोलते हैं, वो तो रीजन क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का उन्होंने वर्क तो गिवन किया, रीजन गिवन किया ओनली ऑन पेपर्स कि हमारा क्या है कि आपका बंगाल का जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोविंसेस है, सो रीजन क्या रहेगा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें समथिंग चेंज करना पड़ेगा। तो लोगों को अगर हम इसके 2 पार्ट डिवाइड करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या रहेगा कि इसको कैरी करना अच्छा रहेगा, तो लोगों को एक्सक्यूज दिए, बट एक्चुअली क्या था, एक्चुअल रीजन वाज दैट कि ब्रिटिश वांटेड टू कर्टेल इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल पार्टीशियंस, कि जितने भी वहां पर डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन सबको रिमूव करना, उनका जितना भी इन्फ्लुएंस था उसको रिमूव करना, कि अभी तक जितनी अवेयरनेस लोगों में आई है, लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग मूवमेंट्स के लिए रेडी हैं, सो वो सारी चीजें क्या है डिस्ट्रॉय करना। अब वो पार्टीशन के थ्रू उन्होंने क्या किया, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और डिवाइड एंड रूल वाला जो उन्होंने उनका रूल था वो उन्होंने फॉलो किया। सो स्टूडेंट यहाँ पर रियलिटी क्या थी, डिफरेंट थी बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन हुआ है उसके पीछे ब्रिटिशियंस का डिफरेंट लॉजिक था, बट इन्होंने रीजन क्या दिया है कि ऑन कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, जैसे ही पार्टीशन होता है लोग क्या है कि हिंदू और मुस्लिम, उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय जो कर्जन है वो लेकर आते हैं कि मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ। सो इसकी वजह से लोगों में क्या था, और वो लोग और भी अपोजिट हो गए थे किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, क्योंकि ब्रिटिशियंस ने क्या किया है कि इन लोगों को सरप्रेस करने का कोशिश किया है, कि जितने भी लोग अभी न्यू मूवमेंट्स के लिए रेडी हो रहे थे उनको भी क्या था, प्रेशराइज करने का ट्राई किया। सो जितने भी लीडर्स थे, हमारे रेडिकल लीडर थे, उन्होंने लोगों को अवेयर किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर मीटिंग्स की, डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और डिमांड कर दी किस, स्वदेशी मूवमेंट। ऑल ओवर द कंट्री में क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि उस टाइम ये अपोजिशन का मेन रिएक्शन क्यों रहा, क्या रीजन था, रीजन वाज दैट कि उस टाइम पे क्या थे, हिंदू और मुस्लिम बहुत ही गहरे उनके वो क्या थे कि एक दूसरे का, रियल में तो आज भी भाई भाई हैं, बट क्या था कि वो अपने आप को अलग बिल्कुल भी नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंस इनके बीच में कौन लेकर आए, ब्रिटिशियंस ने यहाँ पर पार्टीशन करना स्टार्ट किया। सो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, इन जो हमारे लीडर्स थे, रेडिकल लीडर, उन लोगों को अवेयर किया, लोग अवेयर हुए, देन देयर वाज द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, व्हाट वाज द मूवमेंट, what was the rule, what was this thing, स्वदेशी मूवमेंट कहा ही क्यों गया है, क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री पीपल जितने भी थे सब इसको फॉलो करने लगे कि यूज आर कंट्रीज गुड्स, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्लॉथ्स है उन्हीं के लिए यूज करोगे, या फिर कुछ हमारे कंट्री में बनी हुई थिंग्स तो यूज करनी ही करनी थी, साथ में लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन भी अपने ही कंट्री की हर चीज को, अपने कंट्री की थिंग्स को क्या दी गई, प्रेफरेंस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, एंड अदर कंट्री की जो भी फॉरेन जो ब्रिटिशियंस थे या कोई से ब्रिटिश अदर कंट्रीज से जो भी थिंग्स हम ले रहे थे, एजुकेशन भी थी वहां की, उनको क्या किया गया, उनके लिए अगेंस्ट व्यू दिए गए थे। स्वदेशी में क्या कहा गया था कि हम हमारे ही देश की बनी हुई चीजें, हमारे देश में जो स्टडी करवाई जाती है वही टीचिंग, वी विल गेट ओनली दीज थिंग्स, वी विल नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कंट्री। और इसी टाइम पे जो डेल्टिक जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंदर इसी मूवमेंट को क्या कहा गया था, वंदे मातरम मूवमेंट। सो स्टूडेंट, स्वदेशी मूवमेंट क्या है, स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बंगाल पार्टीशन। एंड अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, किसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, लोगों को क्या था कि मतलब अवेयर करवाया गया अपनी थिंग्स यूज करने के लिए, अपनी कंट्री से रिलेटेड एवरीथिंग शुड वी कैन प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। लोगों में क्या था, नई अवेलेबिलिटी दी गई कि हम भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारी भी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। फॉरेन कंट्री से ब्रिटिशियंस जो थिंग्स हमें अवेलेबल करवा रहे हैं, वी शुड नॉट गेट दीज। और इसके लिए और क्या क्या किया गया था कि डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, मीटिंग्स की गई, लोगों को क्या था कि जगह जगह अवेयर करने के लिए लोगों को बुलाया गया, लोगों को अच्छे से अवेयर करवाया गया, ओनली नॉट ओनली बाय द न्यूज़पेपर, बल्कि उन्होंने स्ट्राइक्स की है, धरना दिया है, ये चीजें भी किसके अंदर इंक्लूड की गई थी, स्वदेशी मूवमेंट में।
सो स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के जितने भी रेडिकल लीडर्स हैं या मॉडरेट लीडर हैं, दोज ऑल द पर्सन वांट टू गेट इंडिपेंडेंट, बट जो मॉडरेट थे दे आर थिंकिंग दैट कि रूल कैन बी बाय द ब्रिटिशियंस, बट हमारी डिमांड को मान लिया जाए। बट रेडिकल्स वर सेइंग दैट कि देयर शुड बी नो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिशियंस, वी वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, स्वदेशी मूवमेंट चला तो लोगों को अवेयर किया गया कि हमें अपनी कंट्री की थिंग्स को क्या है यूज करना चाहिए। एंड इन आंध्रा वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से इसको कॉल किया गया। ऑब्जेक्टिव मीटिंग्स की गई है, ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्रीडम। सो नेक्स्ट विल बी in next video or chapter topics. Continue. Thank you. Have a nice day.